अन्याय करते हैं आप हमारे जितने भी जनता है देश के धर्म के नाम पे। ये आरएसएस और बीजेपी का संरक्षण है और आरएसएस का काम है। इसीलिए धर्मांतरण के ऊपर जो आप काम करते हैं, जो आप जहर घोल रहे हैं, जो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप राष्ट्र सेवा संघ नहीं है, राष्ट्र स्वाहा संघ है। किसको लालच दिया है, कोई एक तो दे। कहने का मतलब आप पब्लिक जो ईसाई धर्म को आ रहा है उसको लालची बोल रहे हैं। मतलब कितना बोलोगे? एक तो धर्म बदलने का दोष लगा रहे हो, एक तो धर्मांतरण करने का दोष लगा रहे हो, कल दोष ही लगाते रहते हो। आपसे ज्यादा गुंडा कोई है देश में? मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगी। धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन आप धर्म का काम ज्यादा करते हैं, बात भी वही करते हैं और धर्म के नाम लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं, मारे काटे जान से भी मारे जाते हैं। ये कौन सा धर्म की बात करते हैं? इस तरह का धर्म के नाम से अधर्म का काम करते रहते हैं और ये बीजेपी की सरकार में, आरएसएस के सरकार में सबसे ज्यादा चल रहा है और ये सही नहीं है, ये संविधान के विरोध है। मोहन भागवत साहब, तो फिर रजिस्ट्रेशन तो बताना पड़ेगा। नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। और इतने दिन से आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ हमारे झारखंड में तो ईसाई मिशनरी सीएनटी जमीन में है, आरएसएस बीजेपी के लोग चिल्लाते रहते हैं, तो आपका जमीन कहाँ पे है? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी देश में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो आरएसएस को रजिस्ट्रेशन को लेकर के जिस तरह से कर्नाटक के गृह मंत्री खड़गे हैं, उठाए हैं कि रजिस्ट्रेशन है तो हम उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस लगातार कहें कि ईसाइयों पर हमलावर होते हैं, कि धर्मांतरण कराते हैं या डिलिस्टिंग करवाना है, तमाम बात करते रहते हैं। लेकिन एक अब सबसे बड़ा मुद्दा आया है कि जो आरएसएस इतनी बड़ी संगठन है, उनके पास का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं अभी तक करवाए हैं? तो हम जानते हैं। इसी के बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा है और इन्हीं से जानते हैं कि सब सवाल जो खड़ा हुआ है कि आरएसएस के पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उस पर क्या जवाब देते हैं। दीदी जोहार। जोहार। आप दीदी क्या कहेंगे? कर्नाटक के गृह मंत्री आरएसएस का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, लाइसेंस मांग रहे हैं, जो भी नहीं, बिल्कुल पूछ रहे हैं तो सही कर रहे हैं। इतना बड़ा संगठन, ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। ये प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुनते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। भाई एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका तो रजिस्ट्रेशन होता ही है। दुनिया भर का एनजीओ है, सब छोटा है बड़ा है, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अगर आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सवाल तो खड़ा होता है, क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? बिना रजिस्ट्रेशन का आप चल कैसे रहे हैं? करोड़ों करोड़ का आप यहाँ ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कहीं बिल्डिंग बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो कहाँ से पैसा आता है? आपका फंडिंग कहाँ से आता है आरएसएस जी? मोहन भागवत साहब, तो फिर रजिस्ट्रेशन तो बताना पड़ेगा। नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। और इतने दिन से आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ हमारे झारखंड में तो ईसाई मिशनरी सीएनटी जमीन में है, आरएसएस बीजेपी के लोग चिल्लाते रहते हैं, तो आपका जमीन कहाँ पे है? झारखंड में भी बहुत सारा आरएसएस और बीजेपी का ऑफिस है, तो क्या सीएनटी के जमीन में नहीं, क्या हवा में है या किसी ब्राह्मण के जमीन पे है? सारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और सीएनटी के जमीन पे ही है। सवाल तो होनी चाहिए। ईसाई मिशनरियों पर सवाल करते हैं तो आप पर क्यों नहीं सवाल करना चाहिए? ईसाई मिशनरी विदेशी नहीं है मोहन भागवत जी, आप विदेशी हैं। विदेशी होकर के इतना बड़ा संस्था चला रहे हैं यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन नहीं है, सवाल तो बनता है और जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कहें कि उनको जेड प्लस सुरक्षा भी मिला हुआ है, तो क्या किस आधार पर मिला हो? अब ये तो सरकार जाने, इनको तो घमंड है कि हम तो आरएसएस राष्ट्र सेवा संघ है। क्या राष्ट्र सेवा संघ है? 50 साल से ज्यादा दिन तक तो आजादी के बाद आप लोगों ने तिरंगा लहराया नहीं अपने ऑफिस में नागपुर में, तो फिर आप कौन से राष्ट्र सेवा संघ के लोग हैं? आपको हमेशा बार बार आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप देशद्रोही संगठन है। अब इसका भी तो सफाई दीजिए कि आप देशद्रोही नहीं है। कोई भी आरोप लगा रहा है तो आपको खंडन करना चाहिए। आप तो खंडन किए नहीं है आज तक। आपके ऊपर तो लगता रहता है बीच बीच में। तो देशद्रोही है या नहीं, ये आपको तो इसका जवाब तो देना चाहिए ना। लेकिन जब आरएसएस जैसे बड़े संगठन को रजिस्ट्रेशन की मांग उठती है, तो क्या आपको लगता है कि सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए? बिल्कुल सबके लिए समान नियम होना चाहिए। सारे संगठन के लिए समान नियम है।
तो आरएसएस क्यों नहीं इस नियम का पालन करता है? तो बिल्कुल उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए और क्यों नहीं किया है उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए, जवाब तो देना ही होगा। अभी मोहन भागवत जी बोलते हैं 100 साल से है किसी ने सवाल नहीं पूछा, यही तो सवाल है कि सवाल किसी ने नहीं पूछा, सवाल बहुतों ने पूछा लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं और बोलते हैं सवाल किसी ने नहीं पूछा। आप लोग आप लोग से सवाल लोग क्यों नहीं पूछते हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो आप राष्ट्र सेवा संघ है तो आप खुद से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा लिए थे? नियम के अगेंस्ट आप क्यों चल रहे हैं? और जेड प्लस सुरक्षा क्यों चाहिए आपको? जेड प्लस किसको चाहिए, किसको होता है? किसी संगठन के लोगों को जेड प्लस या कोई भी प्लस या एक भी कोई पुलिस मिला हुआ है क्या उसका सुरक्षा के लिए? किसी भी धार्मिक किसी भी अगुवा को या किसी भी संगठन के अगुवा को आपने देखा है सरकारी पुलिस मिली हुई है, उसकी सुरक्षा मिला हुआ है? नहीं ना, तो जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है और आपकी सुरक्षा में आप हैं कौन? आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं? बताना तो पड़ेगा कि हमारे पैसे से आपके पीछे करोड़ों महीना खर्च हो रहा है, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल तो बनता है। दूसरा सवाल है कि ईसाई समाज पर अक्सर धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं। क्या आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की बहस असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है या पारदर्शिता की मांग जायज है? बिल्कुल पारदर्शिता की मांग जायज है। धर्मांतरण का ये लोग का आरोप लगाना ही इनका धर्म का कर्म है। इनका आरोप लगाना ही, सिद्ध तो करना है नहीं, आरोप लगाना है, जहर घोलना है, लोगों को परेशान करना है। धर्मांतरण के नाम पे पब्लिक को मारना कूटना इनका यही धर्म का कर्म है और इनसे सवाल तो होना ही चाहिए और बिल्कुल पारदर्शिता के लिए है ना कि धर्मांतरण को रोकने टोकने। धर्मांतरण को आप क्या रोकोगे टोकोगे? वो संवैधानिक अधिकार है। लोग अपना मान रहे हैं, आप गलत हैं, आप हमेशा से गलत हैं, पब्लिक विरोधी है, पब्लिक को उनके संवैधानिक अधिकार को का अवहेल करते हैं, उनको आप मारते कूटते रहते हैं, ये आपका धर्म का कर्म है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलता है तो क्या किसी संगठन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना संविधान की भावना के खिलाफ है? बिल्कुल, बिल्कुल कोई भी अपने मर्जी से धर्म बदल सकता है और विशेषकर यहाँ झारखंड में आदिवासियों को कहा जाता है कि धर्मांतरण। आदिवासी का कौन सा धर्म है जो तरण हो गया है? इसका जवाब देगा आरएसएस का गुंडा लोग? गुंडा ही कहेंगे ना। हमारे लोगों को इतना मारा कूटा जाता है लेकिन सरकार कभी उनको वो जो गैंग बनाकर जाता है, कितने गैंग को आज तक सरकार अरेस्ट किया? इसीलिए मैं कहती हूँ कि आदिवासी विरोधी ही सरकार है। सरकार आदिवासियों को जो प्रताड़ित किया जाता है उनको कितना सजा दिया है, लेकिन आदिवासी बेचारे भोले भाले उनको पता नहीं क्या क्या दोष लगा करके, जैसा मैडम मुर्मू भी एक स्पीच में कह रही थी जब 22 में वो नया राष्ट्रपति का पद ली थी, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि लोगों का छोटा-छोटा दोष जो 1-2 साल का सजा के बराबर जो दोषी हैं, उनको भी अभी तक अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और ये लोग हमें गैंग बना करके मारते, काटते, कूटते रहते हैं, ज़मीन लूटते रहते हैं, हमारी पहचान पर मज़ाक बना के रखे रहते हैं। उनके ऊपर कोई सरकार, ना भारत सरकार, ना झारखंड सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कभी भी उनको अरेस्ट करके उनको प्रताड़ित या उनको सजा नहीं देती है। वो छुट्टे सांड की तरह घूमते रहते हैं। ये हमारे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट आदिवासियों के साथ करते हैं, ऑल ओवर इंडिया के आदिवासियों के साथ करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर राजनीतिक बहस ज्यादा हो रही है और संवैधानिक अधिकारों पर कम चर्चा हो रही है? बिल्कुल, ये तो धर्म का ही ज़्यादा बात हो रहा है। यहाँ पर हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे जो देश का तो विनाश ही कर दिया है बीजेपी सरकार ने। देश का विकास का कभी बात ही नहीं होता है, धर्म का ही बात होता है, धर्मांतरण का ही बात होता है। केवल धर्म, धर्म, धर्म। और हमारे प्रधानमंत्री कभी पूजा पाठ करने चले जाते हैं, कभी कहीं कुछ करने लगते हैं, कहीं ओपनिंग करते हैं, सब जगह वो अपना धर्म का ही काम करते हैं। ये धर्म है, धर्म के अगुए हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये गलत है और प्रधानमंत्री साहब को ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन आप धर्म का काम ज्यादा करते हैं, बात भी वही करते हैं और धर्म के नाम लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं, मारे काटे जान से भी मारे जाते हैं। ये कौन सा धर्म की बात करते हैं? इस तरह का धर्म के नाम से अधर्म का काम करते रहते हैं और ये बीजेपी की सरकार में, आरएसएस के सरकार में सबसे ज्यादा चल रहा है और ये सही नहीं है, ये संविधान के विरोध है। जो लोग कहते हैं कि धर्मांतरण केवल लालच या दबाव से होता है, उन्हें ईसाई समाज क्या जवाब देना चाहते हैं? किसको लालच दिया है? कोई एक तो दे। कहने का मतलब आप पब्लिक जो ईसाई धर्म को आ रहा है उसको लालची बोल रहे हैं, मतलब कितना बोलोगे? एक तो धर्म बदलने का दोष लगा रहे हो,
एक तो धर्मांतरण करने का दोष लगा रहे हो, कल दोष ही लगाते रहते हो। आपसे ज़्यादा गुंडा कोई है देश में? मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूँगी। गुंडा इसलिए कि बेचारे भोले-भाले लोगों को अपने घर में प्रेयर कर रहे हैं, उनको आप जाकर के बजरंगी कूट आते हैं, लेकिन उसको कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है। कोई क्या गलती कर रहा है? वो क्या गलत कर रहा है? अपने घर में प्रेयर कर रहा है, आप पूजा-पाठ करते हैं, कोई रोकता है क्या? तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए धर्मांतरण बोल-बोल करके लोगों को प्रताड़ित करना, डराना, डरा के रखना इनकी मंशा है, जो कि बिल्कुल गलत है, संविधान का विरोध है। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान विरोधी को क्या कहा जाता है, आप खुद बात कीजिए ना। हमारा आर्टिकल 25 हमको अधिकार देता है, हम जो हमारा मन है हम वो धर्म को मानेंगे, लेकिन आप उसका अगेंस्ट है। जबरन धर्मांतरण के आप आरोप लगा करके जानबूझ करके जबरन करता है, तो एक भी जबरन जिसको किया है, एफआईआर करने के लिए तो खुला पड़ा है, आप एफआईआर क्यों नहीं करवाते हैं? एक भी एफआईआर नहीं है, उसका मतलब आप झूठ बोलते हैं और लोगों को झूठ का आरोप लगा करके मारते काटते हैं। क्या हाईकोर्ट, क्या थाना पुलिस नहीं है? क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आप वहां पर न्याय करते हैं? अन्याय करते हैं आप हमारे जितने भी जनता है देश के धर्म के नाम पे। ये आरएसएस और बीजेपी का संरक्षण है और आरएसएस का काम है। इसीलिए धर्मांतरण के ऊपर जो आप काम करते हैं, जो आप जहर घोल रहे हैं, जो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप राष्ट्र सेवा संघ नहीं है, राष्ट्र स्वाहा संघ है आप। चलिए, आप सुन रहे थे ज्योति भेंगरा की बात। जिस तरह से कहें कि कर्नाटक के गृह मंत्री आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए या मांग किए हैं, उसी पर ये भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और आप सुने कि जिस तरह से कहे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो जेड प्लस सुरक्षा है, उस पर भी सवाल खड़ा किए और बोले कि जैसे जितने भी संगठन हैं कि उनको कहीं इस तरह का सुरक्षा नहीं मिलता है और जैसे भी जो भी संगठन अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आरएसएस को भी कराना चाहिए। अगर नहीं कराएँ तो क्यों नहीं कराना, इसका भी जवाब देना चाहिए। धर्मांतरण पर भी अपनी बातों को रखे। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।